गया था सौम्या कि कहीं तुम्हारे साथ भी कोई ना हो जाए जो उस किन्नर के साथ। और मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। आ जाती है, मेरे बेटे को लगी जानलेवा बीमारी हो गई है। तू कुछ भी कर, अपने आप को गिरा दे उसकी नजरों में, चाहे तुझे उसके लिए बार बार पीटना क्यों ना पड़े। कुछ भी कर, कुछ भी। दी, अब तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। हरमन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप ये सारा गुस्सा वुस्सा छोड़िए और जाइए उनके साथ उनके घर। यही कहना चाहता था मैं तुमसे सौम्या। आपको कुछ पूछना है? अभी तुम्हें कुछ कहना सौम्या? आप कुछ भी कह लीजिए हरमन जी, लेकिन आपका समाज ये सच्चाई कभी नहीं स्वीकारेगा कि एक मर्द और एक किन्नर का रिश्ता भी हो सकता है। सौम्या, हमारा रिश्ता है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये रिश्ता ही तो है। और समाज के डर से नहीं, तुम्हें खो देने के डर से मैं चुप रह गया था। क्योंकि आपको लगा कि मेरे साथ भी वही होगा जो उस दिन उस किन्नर के साथ हुआ था। हरमन जी, आप मेरी सच्चाई से डर गए, आप समाज की ताकत से डर गए थे, जो कि कभी भी आपके प्यार के आगे जीत सकती है। आप डर गए थे कि मेरे साथ, हमारे रिश्ते के साथ, आपके प्यार के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हरमन जी डर गए थे। और आज आप दबाव में आकर मुझे अपना भी लेंगे, लेकिन वो डर हमेशा आपके साथ रहेगा। कल को फिर से ये हालात आएंगे, आपका ये डर फिर सामने आ जाएगा और फिर आप चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चुप्पी के साथ तब तक जीऊंगी हरमन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समाज ने ही किन्नर की सच्चाई को एक डरावनी चीज बना दिया है। कोई भी डरेगा, आप भी डर गए, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपसे, आपकी दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। प्लीज हरमन जी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सौम्या, तुम रह सकती हो वैसे ही जैसे अब तक रहती आ रही। तो चलो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? बस हरमन जी, बस। मैं अब आपको और नहीं समझा सकती, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको आपके 20 लाख चाहिए ना? मैं आपके 20 लाख आपको लौटाऊंगी। रोज आपके घर आके काम करूंगी, लेकिन आपके साथ एक चौखट के अंदर मैं जी नहीं पाऊंगी। घर चलो, वरना मुझे तुमसे वैसे बात करनी होगी जैसे कि एक मालिक एक गुलाम से करता है।
आऊंगी मैं आपके साथ। सीधे सीधे घर चलो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, ले जाइए मुझे आप वहां। मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे हाथ कैसे चले? उबलते हुए पानी में मैंने खुद हाथ डाल दिए। उबलते पानी में क्यों हाथ डाला तुम? ताकि आपको मुझ पर तरस आए और आप अपना हाथ मेरे हाथ के साथ ना बांधें। मतलब मैं तुम्हारे हाथ ना बांधूं इसलिए तुमने उबलते पानी में हाथ डाल दिया? हाँ, और अगर जरूरत पड़ती ना तो अपने हाथ भी काट देती। आपकी किस्मत अच्छी है कि मुझे हरमन जी से दूर जाना है, इसलिए मजबूरी में मैंने झूठ बोला। ले जाइए मुझे आप वहां। मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। जाओ सौम्या, आज से तुम आजाद हो। जहां मन करे जाओ, जैसे मन करे जियो। तुमसे दूर होकर जी सकता हूं, तुम्हें खोकर नहीं। जाओ। हरमन जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, दी तो पागल है, उन्हें रोक लीजिए ना, प्लीज रोक लीजिए उन्हें। हरमन जी रोकिए उन्हें। जाने दो उसे सुरभि, गुजरा हुआ वक्त नहीं है तुम्हारी में, तो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं जानती हूँ आप मेरे पलटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर इस बार देख लिया तो आपकी ही होकर रह जाऊंगी। जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही मैं आपसे करती हूँ, लेकिन मैं आपका आने वाला कल नहीं हूँ हरमन जी। नहीं, पीछे पलट कर मत देखिएगा। बहुत मुश्किल से मैंने आगे कदम बढ़ाया है, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। हरमन जी प्लीज रोक लीजिए ना दी को। वरुण, वरुण चलो नदी के पास चलते हैं, वो जा रही है, चलो ना। सुरभि, जब सौम्या भाभी हरमन के लिए नहीं रुकी तो हमारे रोकने से कहाँ रुकेंगी? और वैसे भी मुझे लगता है कि अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। ओए हरमन, ओए सौम्या का कुछ पता चला है कि नहीं? मामा आप आ गए, मन कहाँ है?
तो नहीं। सौम्या कहाँ है? मिली नहीं तुझे? चली गई वो। और मैंने उसे जाने दिया, उसका पीछा नहीं किया और ना ही उसे ढूंढने जाऊंगा। इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। खुश? ले, मुंह मीठा कर। यही चाहती थी ना तू? और बाकी सब भी तो यही चाहते थे, इनका भी मुंह मीठा करा। चलिए, तू खाना प्रीतू। हाँ हाँ, ले ले ले, खा खा। कर अपना मनपसंद काम, बजा थाली, मना खुशियां। बहुत दिनों से इंतजार था ना तुझे इस दिन का। मना ले जितनी खुशियां मनानी। दी मेरे सामने से चली गई नानी, और मैं कुछ नहीं कर पाई, उन्हें रोक तक नहीं पाई। बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी ना वो नानी। अगर हरमन जी नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर अब कुछ नहीं कर पाते। चलो ना, दी से चलकर बात करते हैं। ना पुत्र, अभी उसे हमारी कोई बात समझ में नहीं आएगी। चलिए क्या करें, इसके हालात बहुत अलग है पुत्र। फिलहाल तो उसे उसके हाल पे छोड़ दे, इसी में सबकी भलाई है। हे रब्बा, सौम्या अपनी किडनी बेचने गई थी हरमन के पैसे चुकाने वास्ते। डर मैनू लगता है कि अब तो हमारी जिंदगी से इस वायरस ने चले जाना है, छुटकारा हो जाना है इससे। बेबे, ये तो खुशखबरी। एक काम कर, जल्दी से कुछ चटपटा बना ले, बहुत जोर की भूख लगी बेबे। मतलब हम दी का साथ नहीं दे, छोड़ दे उन्हें ऐसी? ना पुत्र, ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा उसके साथ हैं। हम तो पुत्र जिंदगी भर परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। पर देख पुत्र, अब ना अपना कलेजा बहुत मजबूत रखना है, ताकि हम सोमू पुत्र को उसकी जिंदगी के फैसले अकेले लेते हुए देख सकें। हरमन, चाय ले लो। मामा, दरवाजा खोलो, मुझे जानना है मेरी मामी कहाँ गई है। मामा, दरवाजा खोलो। नहीं खोल रही चिट्टू। हरमन दरवाजा नहीं खोल रहा। चल चल, बैठ जा। रो क्यों रही हो?
कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू यहीं बैठ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कुछ दिनों की बात नहीं, पूरी जिंदगी की बात है ये। प्यार करती हूँ मैं हरमन जी से और वो मुझसे। I love you गुलाबो। जाओ सौम्या, आज से तुम आजाद हो। तुमसे दूर होकर जी सकता हूँ, तुम्हें खोकर नहीं। क्यों भाग रही हूँ मैं उनसे? और क्या करने जा रही थी मैं? मुझे अगर कुछ हो जाता तो हरमन जी पर क्या बीतती? इतने दिन उनसे नाराज रही, प्यार से बात भी नहीं की, लेकिन हरमन जी हर पल मेरी खुशी के बारे में ही सोचते रहे। पागल हो गई हूं मैं। नहीं रह सकती हूँ मैं आपके बिना। आ रही हूं मैं हरमन जी, आपको ये बताने की मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ चल दी? मैं तो तुझे शाबाशी देने आई थी, जो हरमन एक पल भी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देता था, जो तू जहां भी जाए वहां से तुझे ढूंढ कर ले आता था, बैंकॉक के बाजार तक से बचा कर ले आ गया। उसी हरमन ने आज खुद तुझे जाने की इजाजत दी थी, आज खुद तुझे छोड़ दिया। वाह! लेकिन इस सब के बाद तू मेरे घर की तरफ क्यों भाग रही? मुझे तो लगा था जो तू चाहती वो सब कुछ तुझे मिल गया है, फिर कुछ बाकी रह गया है क्या? मैं हरमन जी को मिलना चाहती हूँ और इस बार मैं किसी के दबाव या बातों में नहीं आऊंगी।